देर आर मल्टीपल वेज जिससे कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। ज़्यादातर लोग जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो रिस्क नहीं लेना चाहते इतना ज़्यादा, वो ट्रेडिशनली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड की जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। पिछले एक साल में 42% रिटर्न दे चुका है, जो कि अगर कोई इन्वेस्टर नया है, रादर वो अकेला जाके इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करे, उसको म्यूचुअल फंड का रास्ता चूज़ करना ज़्यादा सजेस्ट करते हैं लोग। और ये म्यूचुअल फंड 42% रिटर्न ऑलरेडी दे सकता है। तो अगर मैं नया हूँ तो मैं मार्केट में जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड को ढूंढूंगा जो मुझे ट्रेडिशनली जो भी एफडीज़ होती हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में लोग जमा करते हैं पैसे, या फिर दे ट्राई टू पुट देयर मनी ओनली इन सेविंग्स अकाउंट फॉर 4-5% रिटर्न के लिए, इससे बेहतर रिटर्न दे पाए और मेरा पैसा ज़रूर रिस्क में हो, बट इतना भी रिस्क में ना हो जितना इक्विटी में होता है डायरेक्टली इन्वेस्ट करके, बट मुझे रिटर्न भी अच्छे मिल पाए। सो मेरे लिए म्यूचुअल फंड एक डेफिनेटली रास्ता खुल जाता है। तो आज डेफिनेटली बात करेंगे ऐसे ही म्यूचुअल फंड की। अब डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं और डायरेक्टली आप स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। चाहे आप मार्केट में नए हों पुराने, ये कोई चेक नहीं कर रहा। आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि जाइए, आप डीमेट अकाउंट होना चाहिए आपके पास, आप जाइए और कोई भी स्टॉक्स खरीदिए। उसके बाद आपको फ़ायदा होता है नुकसान, उसकी किसी को परवाह नहीं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हाईली क्वालिफाइड लोग जिनको फंड मैनेज करने का एक्सपीरियंस है सालों का, वो आपसे फ़ीस लेते हैं। एक्सपेंस रेशो कहते हैं उसको म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में। वो आपसे कुछ फ़ीस लेते हैं उस फंड को मैनेज करने की, और वो फ़ीस जो होती है वो पूरे फंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। मतलब पूरे फंड से ली जाती है, ऐसे नहीं कि आपसे स्पेसिफिकली वो फ़ीस ली जाएगी। एक परसेंटेज होता है फंड का, एवरेज जो होता है अराउंड 2 से 1.5% के बीच में रहती है एक्सपेंस रेशो। इतनी फ़ीस लेके वो फंड मैनेज करता है आपका। अब अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। आज जो मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ वो होता है एक्सेस ब्लू चिप फंड। नाउ एज यू कैन सी दैट एक्सेस ब्लू चिप फंड की जो नेट एसेट वैल्यू है, इट्स कॉल्ड NAV, स्टैंड्स एट अराउंड 42.41, और ये 40% रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में। आइए सीधे बात करते हैं कि बेसिकली ये फंड है क्या और इसने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। आप इस आर्टिकल को मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, बट यू कैन कम ऑन दिस आर्टिकल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ चुनिंदा बातें ज़रूर बता दूं जिससे आपको फ़ायदा होगा समझने में कि बेसिकली एक्सेस ब्लू चिप फंड है क्या, म्यूचुअल फंड क्या है। ये तो आई नो व्हाट यू गाइज ऑलरेडी नो व्हाट म्यूचुअल फंड इज़। सो एक्सेस ब्लू चिप फंड, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो ब्लू चिप कंपनी है। अब ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, जो टॉप नॉच कंपनी होती हैं, अपनी कैटेगरी की लीडर होती हैं, बड़े मार्केट कैप की कंपनीज होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। क्रिसिल ने, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसको 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। इस ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज़ है वो लगभग 28,000 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ा फंड है ये, काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया था, एक्सपेंस रेशो होती है, जो फंड मैनेजर होता है और जो पीछे पूरी बैक एंड टीम होती है, उसके जो खर्चे होते हैं, ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, वो फंड के प्रॉफिट में से निकलता है। वो लगभग 1.76% है। जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो लगभग 2.25% के आसपास है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.76% है। नाउ दिस फंड हैज़ 94.76% इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन स्टॉक। इसने जो ज़्यादातर एक्सपोजर है 94% के आसपास, वो केवल इंडियन कंपनीज इसने पिक कर रखी हैं, जिसमें से 82% लार्ज कैप में इसने इन्वेस्ट किया है, 1.8% इसने मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, राइट। और अगर आप ये देखें ये किस तरीके के लोगों के लिए ये फंड ज़्यादा सूटेबल है, ये जो भी लोग 3 से 4 साल की होल्डिंग का नज़रिया रखते हैं, उनको अच्छी कमाई करके इसने दी है पास्ट में भी, और उन्हीं को लोग सजेस्ट करते हैं इस फंड के बारे में। बिकॉज ब्लू चिप कंपनीज जब मूव करती हैं वो स्मॉल कंपनीज की तरह एक साथ ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि स्मॉल कंपनीज में रिस्क ज़्यादा होता है और
आपकी वॉलेटिलिटी भी उसी हिसाब से होती है। तो लार्जर कंपनीज की में वॉलेटिलिटी कम होती है, इसलिए 3 से 4 साल का नज़रिया यहाँ पे दिया गया है। बट एट द सेम टाइम इसमें किसी भी फंड की तरह रिस्क भी इन्वॉल्व है। नाउ सम ऑफ द थिंग्स दैट इन्वेस्टर मस्ट कंसिडर वाइल इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड इज़ द नेट एसेट वैल्यू। अब आप देखें इस जैसे फंड का नाम ही यही है, NAV ऑफ 42। व्हाट इज़ दिस NAV स्टैंड फॉर? इसकी फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले नेट एसेट वैल्यू पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नेट एसेट वैल्यू होती क्या है? नेट एसेट वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड बाय द करंट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट। करंट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट मतलब जो जो स्टॉक्स ये ओन करता है, पूरा उसका एसेट वैल्यू ऑफ द फंड माइनस द टोटल वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज़। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको माइनस कर दें एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यूज़, तो आपका NAV निकल आता है। NAV अलाउ इन्वेस्टर टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। इसके थ्रू फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक होता है, बिकॉज NAV की जो वैल्यू होगी वही उस म्यूचुअल फंड को ओन करने की वैल्यू होगी। तो अगर आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाके म्यूचुअल फंड पे जाएंगे और किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको NAV वैल्यू दिखाई देगी और उसके बेसिस पे, उसके मल्टीपल पे उसको आप ओन कर सकते हैं। नाउ ओवर द ईयर एक्सिस ब्लू चिप फंड हैज़ गिवन 40% रिटर्न टू इट्स इन्वेस्टर। जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, द कैटेगरी एवरेज स्टैंड्स एट 43%। अगर आप बाकी ब्लू चिप फंड्स को उठा के देखें, सब ने लगभग सेम लाइन में ही रिटर्न दिए हैं। सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली इफ समबडी वुड हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपये? अब माने किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और इसके इंसेप्शन के टाइम पे इन्वेस्ट किए थे, तो उसके पोर्टफोलियो में अभी तक 42,000 रुपीज़ होते। तो इस तरीके के रिटर्न आप सोच सकते हैं। अगर केवल 10,000 रुपये डाल दिए होते जब ये फंड केवल बना था, तब इस टाइम 42,000 रुपीज़ होते। इफ़ समबडी वुड हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपये 5 साल पहले, तो उसके अकाउंट में लगभग आप बोल सकते हैं 20,000 से ज़्यादा 20,974 रुपीज़ उसके पोर्टफोलियो में होते। अब इस पूरे दौरान आप देख सकते हैं कोविड वगैरह की सिचुएशन भी है, बट मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर गया। एक और तरीका है जिससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो है SIP के थ्रू। अगर किसी ने इस फंड में हर महीने 1 साल की SIP 1,000 पर मंथ की SIP लगाई होती 10 साल पहले, तो उसके अकाउंट में लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास होते उसके पोर्टफोलियो में। तो वो लगभग 134% रिटर्न हो गया। तो SIP इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट तरीका। एंड इफ़ समबडी वुड हैव इन्वेस्टेड 2 साल पहले की अगर बात कर लें, रिसेंट टाइम की, 1,000 रुपये पर मंथ लगाए होते तो उसके अकाउंट में 31,000 रुपये होते। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 24 लगाए और 31 मिले तो लगभग 30% का यहाँ पे रिटर्न दिखाई देता है। तो SIP भी बहुत अच्छा तरीका है। आप सोचते हैं कि यार मेरे पास नहीं है लाखों रुपए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, मैं 1-2 हज़ार रुपये मंथली लगा सकता हूँ, तो म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द तरीका। उसमें भी आप SIP लगा दीजिए, अपने आप पैसा कटता रहता है। द फंड होल्ड्स अराउंड 94% ऑफ इक्विटी। जो टोटल फंड है, ऐसा नहीं है कि फंड केवल जाके सीधा स्टॉक्स ही खरीदता है, वो अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करता है। इस फंड ने 94% स्टॉक्स खरीदे हुए, इक्विटी लिया हुआ है। 1.17% इंटू FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी एक्सपोज करता है, फंड मैनेजर करता है काफ़ी कुछ। और अगर आप देखें कि फॉरेन होल्डिंग इसकी लगभग 0% है। लगभग 44 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ये फंड ओन करता है। जैसा मैंने बोला, 82% एक्सपोजर इसका लार्ज कैप में है, 1.8% एक्सपोजर इसका मिड कैप में है। और अगर मैं आपको कुछ कंपनीज़ के नाम लूँ जो इस फंड ने ओन किए हुए हैं, वन ऑफ द कंपनी इज़ इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, एवेन्यू सुपरमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC लिमिटेड। सो दीज आर द टॉप नीश नेम। यू पिकअप, यू कॉल फॉर द टॉप 10-40 10-15 और 20-30 कंपनीज ऑफ इंडिया, वो सारी इस म्यूचुअल फंड में हैं। बड़े मार्केट कैप वाली कंपनीज जिनके टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो इस तरीके की कंपनीज हैं इसके पोर्टफोलियो में, और भी हैं। आप चाहें तो यू कैन गूगल अबाउट दिस म्यूचुअल फंड। सो अगर 40% आप देखें किसी भी स्टैंडर्ड से, 40% एक साल में कम नहीं है, बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क एक्सपोजर ऑल्सो। जब आप किसी हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिस्क मीटर ज़रूर देख लें। इस फंड का जो रिस्क मीटर है वो थोड़ा सा हाई रिस्क मीटर है।
सो इस तरीके का ये फंड है। इफ़ यू फर्मली बिलीव इन द ब्लू चिप कंपनी, अगर आपको लगता है कि ये जो हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिनके मैंने कुछ अभी नाम भी लिए, अगर आपको लगता है आने वाले टाइम पे ये और प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती हैं अपने इन्वेस्टर को, और भी ज़्यादा इनके स्टॉक वैल्यू ऊपर जा सकता है, तो ये फंड डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। और क्योंकि ये सारी ब्लू चिप कंपनी अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ आप देख सकते हैं रिलायंस जैसी कंपनीज हैं, जो कुछ कोटक महिंद्रा बैंक है, एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया, कुछ रिटेल साइड का भी एक्सपोजर है, कुछ आईटी कंपनीज हैं। तो हर फील्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज उठाई गई हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज को ही होता है, जो कि सच भी है, तो ये फंड आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। बट वाइल डूइंग सो डोंट फॉरगेट दैट द इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी 3 से 4 साल। ऐसा मत भूलें कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। मिनिमम 3 से 4 साल जिनका नज़रिया है वो ही इसमें इन्वेस्टमेंट की सोचें। सो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहता था। गो एंड हैव ए लुक एट दिस आर्टिकल। इट्स अवेलेबल एट द म्यूचुअल फंड ऑप्शन एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। वहाँ पे ये एक्सिस ब्लू चिप फंड का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। डू कम एंड रीड अबाउट इट। एंड आपका क्या सोचना है म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, अगर आप कंपेयर करते हैं, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।